व्यक्ति का दोष तो है, हम व्यक्ति पर ही बात कर रहे हैं आज देखा जाए तो पूरी की पूरी। इसके बाद मैं ओम सैनी जी पहले आपको लूँगा, फिर मैं अर्थशास्त्री जी के पास आऊँगा, अपने मित्र के पास। लेकिन एक बात तो है कि डिफ़ॉल्ट तो बढ़ रहे हैं, ये बात तो मैं भी मान के चलूँगा। साथ में वो जो एजेंट्स हैं बैंक के, जो बाउंसर्स होते हैं, वो आपके घरों में आते हैं और आपको धमकाते भी हैं, ये भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। क्रेडिट रेटिंग भी डाउन हो जाती है और वैसे भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास है, जो वर्किंग क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो बैंक्स क्रेडिट कार्ड देने को बेताब रहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो और चीज़ों को आज खरीदो। इसका मतलब ये हुआ कि कल की जो आपकी सेविंग पड़ी हुई थी, वो आप खर्च कर चुके हैं। जो आज कमा रहे हैं, वो भी आज आप खर्च कर चुके हैं और जो कल जो कमाई आएगी, उसको भी आप आज क्रेडिट कार्ड के द्वारा खर्च कर चुके हैं। अगर आप कोई एसेट जोड़ते हैं, बड़ा मकान लेते हैं या कोई एक कार लेते हैं, तब तक तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन जब आउट एंड आउट कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमरिज़्म के ऊपर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे समस्या शुरू होती है कि आप एक हैबिट के रूप में लेते हैं और एक के बाद एक प्रोडक्ट लेते चले जाते हैं और बाद में देखते हैं कि भई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने को और आधी तनख्वाह आपकी फिर किश्तों में चली जाती है। तो वो जो मैंने सर्वे की बात की थी, वो बिल्कुल सही निकली है कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी लोगों के लिए कठिन है। अगर 1-2 महीना भी उनको तनख्वाह ना मिले या नौकरी चली जाए और लोग फेस कर रहे हैं इस बात को आज की डेट में। लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं एआई के चक्कर में, तो बड़ी परेशानी में इस टाइम वो। तो बैंक वाले आते हैं, कार ले जाते हैं, मकान के ऊपर ठप्पा लगा के चले जाते हैं, तुम्हारा मकान नहीं है, तो दिक्कतें हो रही हैं इस बात की। ओम सैनी जी, एक आम कॉमन मैन होने के नाते मैं आपसे भी इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह का समाज बनता चला जा रहा है, ये इसके परिणाम हैं और समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए व्यक्ति इस तरह की चेष्टाएँ करता है। वो चाहे आर्थिक हो, चाहे दूसरी हो, तो उसमें बड़ा उसके उसके नुकसान भी हैं, उसके तो उसके आनंद भी। अ, मैं जिस ज़माने में पैदा हुआ, यानी आज उस ज़माने में तो इस तरह का सिलसिला था नहीं। कहा जाता था कि सादा जीवन उच्च विचार रखिए और बेहतर बनिए। चारवाक वाला सिस्टम भी चारवाक ये को भी बहुत गलत तरीके से एनालाइज़ किया हुआ है। चारवाक कहते थे कि जो बहुत मोह है आपको इन सब बातों के लिए, जो आप आस-पास में देख रहे हैं, वो मोह कुछ नहीं है, ये बस यहीं रह जाएगा। इसलिए कोई कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घी पीते हैं या तेल पीते हैं। वो उसको जी उस तरीके से अपने में चलता रहा। चारवाक के कई एक ही नहीं, चारवाक के कई स्वरूप हैं। चारवाक एक व्यक्ति नहीं है, चारवाक एक फ़िलॉसफ़ी है, जो लगातार भारतीय दर्शन का हिस्सा रही है और आगे बढ़ती चली रही है। लेकिन आज़ादी से पहले का भारत जो था, वो जिस तरह के वर्गों में बँटा हुआ था, उसमें ये मान के चलते थे कि जो उच्च वर्ग के हैं, उनको वो अपनी आवश्यकताएँ पूरी करके और विलासिता का जीवन जी सकते हैं। जो निम्न वर्ग का, नीचे स्तर का जो आदमी था, कम आय वाला आदमी, तो ये समझता था कि ये जो है, क्योंकि ऊँचे स्तर के लोगों के लिए वो सहज जीवन था और नीचे वालों के लिए वो विलासिता थी। तो वो कहते थे कि जिसके भाग्य में जो लिखा है, वो मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आज़ादी आ गई और उसके बाद में जब जनता जो है वो प्रजा जो है वो जनता बन गई, यानी नागरिक का अस्तित्व हो गया, इंडिविजुअल का अस्तित्व हो गया, समाज का अस्तित्व हो गया, उसको स्वीकार किया जाने लगा और उसपे ये नहीं कि अंबानी साहब अगर 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की शादी कर रहे हैं, तो मैं शादी करूँगा, लेकिन कि वो मुझे इस पे ऐतराज़ नहीं, मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा उनके लिए, लेकिन मैं ऐसा ही सोचूँगा कि ऐसा कुछ हो जाए। ये जो होड़ है, ये जो होड़ वाला सिलसिला पैदा हुआ, होड़ को जो विभिन्न अभिव्यक्ति के माध्यमों से बाज़ार ने कब्ज़े में लिया और इंडिविजुअल को टेम्पटेशन बढ़ाने का सिलसिला किया कि कहीं शाहरुख खान कहते हैं कि सारे के सारे ऐसा हो जाए या सारे के सारे बदल डालो, इस तरह के जो डायलॉग आए हैं, उनका इम्पैक्ट लगता है और उसी का नतीजा रहा कि आज आप जो देख रहे हैं और जो संकट पैदा हो रहे हैं, उसमें कि आपकी चादर से ज़्यादा आपने ज़िम्मेवारी ले ली। यानी पहले कहा जाता था, ये समाज में चलन था कहने का, कि इतना ही पाँव फँसा रही है जितनी आपकी चादर है। यानी जितना आप कमा सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं, उतना ही खर्च कीजिए, वरना मत कीजिए। अपनी पूरा एक बजट ज़िंदगी जीने का सिलसिला हुआ करता था बिगिनिंग में, लेकिन ये बजट ज़िंदगी जो है वो ये लिबरलाइज़ेशन के बाद में बिल्कुल बिल्कुल बदल गई। ये होड़ की ज़िंदगी हो गई। हर कोई नकल के रास्ते पे चल पड़ा और उसका नतीजा ये है कि ईएमआई, ये जो आप बता रहे हैं, किस्तों की ज़िंदगी हो गई हर आदमी की। ये
टीवी मेरे पास में होना चाहिए, किस्तों पे ही लेना है, देखेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, मेरे पास कुछ फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए। ये जो होड़ है, ये नेचुरली ये बाजार ने ऐसा क्रिएट किया कि मेरे जो वैल्यूज थे, पहले पान की दुकान पे लिखा होता था कि उधार प्रेम की कैंची है, उधार मत दो, उधार मत लो, इस तरह की बात हुआ करती थी। अब उधार लेकर के आप कुछ भी कर सकते हो, मकान भी बना सकते हो, कार भी खरीद सकते हो, और किस्तों में सारा सिलसिला चला जाता है। लेकिन ये अब इस तरह की बातें होने लगी, और ये बहुत कुछ इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, उसके सारे समाज पे निर्भर करता है कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो मार्केट का शिकार हो रहा है या मार्केट को अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे विवेक जी बोल रहे थे कि मॉल में जब जाते हैं आप, तो उसके बाद में आप 5,000 जेब में रख करके जाते हैं, तो 10,000 कर जाते हैं, और फिर देखते अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, और फिर किस्तों के चक्कर में फंस जाते हैं। आप अभिमन्यु की तरह पूरी जिंदगी इसी उसमें रहते हैं कि उसके बाहर कैसे निकलो। जो निकल जाते हैं वो तो धीरू भाई अंबानी बन जाते हैं, और जो नहीं निकल पाते हैं वो कहीं खत्म हो जाते हैं। तो ये एक जरिया है इकोनॉमिक सिस्टम जिस तरीके का है, और उसके साथ साथ में राजसत्ता तो इनमें आपकी मदद कर सकती थी कि आपकी सोशल गारंटीज ले लेती, और उसके हिसाब से आपको फिर चीजें होती। ना आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ना आपके फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं, ना आपका प्रियम्बल काम करता है। तो लक्ष्मी का सिलसिला तो बहुत अलग किस्म का है, और लक्ष्मी के पीछे दौड़ाने के लिए ये जो प्रचार का जो सिलसिला चल रहा है, बाजार का जो सिलसिला चल रहा है, और इसकी जो अपनी भाषा है, इसकी जो शब्दावली है, तो इतनी जटिल है कि हर आदमी उसको समझ नहीं सकता, वो फंसता चला जाता है। और अभी आपने जो ये टॉपिक रखा है, कमाल का रखा है, ये जो आपकी आदत के मुताबिक आप ऐसे टॉपिक ढूंढ के लाते हैं जिनसे कि लोग सोचने पे बाध्य हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वरना यूं सोचते नहीं है। अपनी अपनी तो वो कुछ गलती मानते ही नहीं है, समझते मैं तो ठीक ही कर रहा था, और वैसे ही मेरे को यूं कर दिया। लेकिन जो फोर्सेज हैं वो उसको ये बात कहने के लिए बाध्य करती हैं कि आप आप जो कुछ हो उसके कारण आप ही हो, और आपने सब कुछ किया है। तो मुझे लगता ये है कि ये किस्तों का जो सिलसिला है, इसको नियंत्रित करने का सिलसिला होना तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और वो जो वैसे बैंक वाले सारी जांचें करते हैं कि आपकी आय कितनी होती है, आप टैक्स कितना देते हैं, उसके बावजूद लोग ले लेते हैं। और जो उसमें अगर आपने मोदी क्या कहते हैं, मोदी जो प्लान निकला है, जो भाग गए हैं देश से हजारों करोड़ रुपया लेकर के, और तो देखिए वो ठाकते रह रहे हैं। लेकिन ये सामान्य जन तो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि टेम्पटेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन देना चाहता हूँ, बेहतर घर बनाना चाहता हूँ, तो सब करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो किस्तों के चक्कर में भी आना पड़ेगा। जी। अब उसको आप मैनेज कितना कर सकते हैं, अगर सही तरीके से करते हैं तब तो आप इस चक्र से आजाद हो जाते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत परेशानी में रहते हैं। और कुछ कुछ लोग तो उधार के चुकाने के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं साहब, कि हमें आप किसान कर रहे हैं ना, आप औरों की बात छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र का किसान जिस तरीके से अपने सुसाइड का सिलसिला करता है, वो उसका कारण यही है कि अपनी जो कुछ लिया है वो दे नहीं पाता, जो पैदा किया उससे उतना हासिल नहीं होता। तो ये मैथमेटिक्स बड़ी खतरनाक है, और इससे निजात दिलाने का सिलसिला तो मेरा ख्याल है कि सरकार इसमें मदद कर सकती है। वो वो तो कितना करती है, सामने है हमारे वो फीडी वाला सिलसिला जो आता है चुनावों के वक्त में, जरूर आता है कि सब आपको पहले हमें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। हम पागल हो गए कि वाह वाह, अगर 15 लाख रुपए आ गए तो मैं खट से एक कार ले लूंगा, एक छोटा मकान का सिलसिला स्टार्ट कर दूंगा, बेहतर एजुकेशन में चला जाऊंगा। कुछ नहीं हुआ ना साहब। ये राजनेताओं को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, और हमें गुमराह होने से बचना चाहिए इन बयानों के साथ में, और समझना चाहिए जी। कि बयान है, हकीकत बहुत खतरनाक है। जी।